अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मलिक, सीईओ एम्पायर होम्स। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि मल्टी गार्डन B17 में आप हाई राइज बिल्डिंग कैसे बना सकते हैं, और अगर आप हाई राइज कमर्शियल बनाते हैं तो आपको उसमें कितना प्रॉफिट आ सकता है। इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से लोगों की मुझे कॉल्स आ रही थी कि हाई राइज के बारे में भी आप बनाएं, कि अगर कोई बंदा हाई राइज बनाना चाहता हो तो उसका क्या तरीका कार है, प्लॉट कितने का मिलेगा, बनाएगा कैसे और सेल आउट कैसे करेगा। तो इस सारी चीज़ों पर डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि रियल एस्टेट से मुतल्लिक लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। देखिए, B17 मल्टी गार्डन में हाई राइज के प्लॉट तकरीबन 2.5-3 कनाल से शुरू होते हैं और 20-22 कनाल तक जाते हैं। डिफरेंट साइज के हैं, हर ब्लॉक में हाई राइज के प्लॉट्स हैं, ज़्यादा नहीं है हाई राइज के प्लॉट्स, कम प्लॉट्स हैं और काफ़ी हद तक बिल्डिंग्स बन भी गई हैं और प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हैं। बहुत कम प्लॉट्स हैं जो अवेलेबल हैं जिन पे आप हाई राइज बना सकते हैं। तकरीबन 22 से 23 करोड़ रुपए से प्लॉट स्टार्ट होते हैं और तकरीबन 2 अरब रुपए तक जाता है। लोकेशन का रेट है और साइज का रेट है, कहीं पे साइज कम है तो उसका रेट ज्यादा है, अगर साइज बड़ा है तो उसका रेट ज्यादा है, और लोकेशन के हिसाब से भी हर ब्लॉक का डिफरेंट रेट है। हाई राइज में इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, अगर आप, मगर इसमें आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होती है, ये कम इन्वेस्टमेंट की गेम नहीं है। इसमें बेसिकली ये है कि आप हाई राइज का प्लॉट लें। लेट्स सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने 25 करोड़ रुपए का प्लॉट लिया है, फिर आप उस पर कंस्ट्रक्शन करें। 25 करोड़ रुपया आप, एक एग्जांपल के तौर पे आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रख लें, आपको 50 करोड़ रुपए में ग्राउंड प्लस 10 की लेट्स सपोज स्टोरी पड़ी है। अगर आपको 50 करोड़ की पड़ी है तो जब आप उसकी सेल की एवरेज निकालेंगे दुकानों की और फ्लैटों की, तो वो आपको तकरीबन 1 अरब रुपए के करीब चली जाएगी। मतलब 50 करोड़ के साथ आपको 50 करोड़ प्रॉफिट आएगा। और ये 4 इयर्स का आपका टाइम पीरियड होता है जिसमें आप इंस्टॉलमेंट्स पे शॉप बेचते हैं, फ्लैट बेचते हैं, इसी तरह। मगर इसमें लोग कामयाब वो होते हैं जब वो प्लॉट लेते हैं, प्रोजेक्ट करने लगते हैं, तो उनके पास ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन की पेमेंट मौजूद होती है। कई लोग ऐसे हैं जो बिल्डर्स नाकाम हुए हैं, वो इस वजह से हुए हैं कि उनके पास पैसे होते नहीं है, सिर्फ वो खड़ा कर देते हैं और आगे वो कहते हैं कि हम फ्लैट और शॉप्स बेचें और फिर उस पर काम करें। तो जब अगर वो नहीं बिकता या वो डिले होता है तो उनका काम रुकता रहता है, वो डिले होता रहता है। कई ऐसे हमारे सामने प्रोजेक्ट की एग्जांपल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 2016-17 से शुरू हुए हैं और अभी तक हवा में ही है, बल्कि जमीन के अंदर ही है। सिर्फ इस वजह से कि उनके पास पैसे नहीं होते बनाने के लिए, प्रोजेक्ट प्लॉट लेके वो लॉन्च कर देते हैं, लोगों से पैसे लेते रहते हैं, बना सकते नहीं है। कामयाब बिल्डर वो होता है जिसके पास ऑलरेडी पैसे मौजूद होते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता कि सेल हो या ना हो, वो काम करता जाता है, बनाता जाता है। और फिर जिस वक्त उसका प्रोजेक्ट जितना अच्छा बनना स्टार्ट हो जाता है, जब स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, तो लोग वैसे ही वहां पे ऑटोमेटिकली सेल आ जाती है, क्योंकि लोगों को इत्मीनान होता है कि ये प्रोजेक्ट बन जाएगा। मैं हर प्रोजेक्ट की मार्केटिंग भी नहीं करता और हर प्रोजेक्ट वाले के साथ काम भी इसी वजह से नहीं करता, क्योंकि सबसे ज्यादा डर ये होता है कल को ये अगर बनाए ना और अगर मसला करे तो फिर बंदे की अपनी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। इस वजह से मैं अभी तक J7 एम्पोरियम के साथ यही वजह काम करने की कि आप मौके पे देखें तो ऑन गोइंग J7 एम्पोरियम का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है और कोई चीज सेल करने के लिए नहीं है। साथ J7 एक्सटेंशन वाला जो प्लॉट है वो जमीन से निकल आए हैं, ग्राउंड फ्लोर पे निकल आए हैं, फर्स्ट फ्लोर तक चले गए हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च भी लेट किया और स्टार्ट भी लेट किया है। ठीक है, तो उस पर भी काम लगा हुआ है। तो इस वजह से जब भी अगर आपने कंस्ट्रक्शन का हाई राइज के में आना है और प्लॉट लेना है और अगर आपने बनाना है, तो सबसे पहले आपके पास तैयार करने तक का बजट मौजूद होना चाहिए। जब आपके पास बजट मौजूद होगा और आपको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि सेल हो या ना, आप डिपेंडेंट नहीं होंगे, तो आप उसको बनाना स्टार्ट करेंगे और वन गो में आप बना लेंगे और इसी में आपको प्रॉफिट भी आता है। क्योंकि दिन ब दिन पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, अब आज से जो साल पहले जो कॉस्ट थी और आज की कॉस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। साल पहले अगर आप किसी को 11-12 हजार पर स्क्वायर फुट फ्लैट के कहते थे तो वो बंदा मजाक बनाता था। आज 13-14 हजार रुपए का आम रेट है। उसकी वजह यह कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी महंगी इतनी हुई है। मगर जिन लोगों ने 2 साल 3 साल पहले का बेचा हुआ है और वो बना भी नहीं सक रहे, तो वो लोग क्या करेंगे? जिन्होंने 7,000, 8,000, 9,000 पर स्क्वायर फुट के हिसाब से फ्लैट बेचे हुए हैं, तो उनकी तो कॉस्ट ही पूरी नहीं होगी, अब वो बिके भी। और खासकर जिस तरह आगे महंगाई का तूफान आ रहा है, इस तरह तो फिर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं होते। तो हाई राइज का प्रोजेक्ट बड़ा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है। आप प्लॉट लेना चाहते हो हाई राइज का, एम्पायर होम्स के दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और आप अगर समझते हैं कि आपके पास पैसे हैं और आप इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, तब भी एम्पायर होम्स आपकी एक अच्छी मार्केटिंग टीम बन सकती है और आपके साथ मिलकर काम कर सकती है। और ये ऐसी चीज है, आने वाला टाइम आप देखें, कराची में देखें या इस्लामाबाद में आप देखें, लोग फ्लैट्स की तरफ मूव हो रहे हैं।
लोग हाई राइज में शॉप्स की तरफ मूव हो रहे हैं, लोग अब घरों से ज्यादा फ्लैट को तरजीह देते हैं क्योंकि उनको एक अच्छी कम्युनिटी मिलती है। अब आप कैपिटल स्क्वायर B17 में रेडी है, आप जाए वहां पे देखें, एक फ्लैट एक दिन के लिए भी रेंट पे खाली नहीं होता, जो खाली होता है, और उसके जो रेंट्स हैं वो अगर आप 30-60 के घर के एक पोर्शन के रेंट लें तो उससे ज्यादा रेंट है। मतलब अगर आप 30-60 के घर का पोर्शन लेते हैं तो आपको 28-30 हजार में मिलता है, और फ्लैट आपको 2 बेड अपार्टमेंट 32-37 हजार का मिल रहा है। 3 बेड अपार्टमेंट आपको 38 से 40 हजार रुपए तक चला जाता है, 40 हजार प्लस भी चला जाता है। जो 1700 वाला है वो आपका 45 से 50 हजार तक चला जाता है, और है कितने का? 1 करोड़ 5 लाख का। अब 5 मरले का मकान आपको B17 में मिलता है तकरीबन 1.5 करोड़ 1 करोड़ 60 लाख रुपए का। तो जो लोग हाई राइज के प्लॉट लेना चाहते हैं, एम्पायर होम्स के दिए नंबर पे कॉल करें, प्रोजेक्ट बनाएं, अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर करें, उसको सेल आउट करें, आपको एक अच्छा प्रॉफिट आ सकता है हाई राइज के प्लॉट्स खरीद के उसकी कमर्शियल बिल्डिंग बनाने पे। तो एम्पायर होम्स के दिए नंबर पर लाजमी कॉल करें।